आइए आइए, बैठे हैं बैठे हैं, कैसे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी आपको देखकर। बैठिए बैठिए, आप भी बैठे हैं और बैठे बैठे आप बैठे हैं। और कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? कैसे हैं आप? क्या चलता है? कोई काम शाम वगैरह मेरे मुताबिक कोई काम? हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। किनकी शादी है? तो उसकी शादी तो ये चचा तो नहीं करवा सकते, क्योंकि वो खुद कभी करवाने के मूड में नहीं है। वो इससे सिर्फ पैसे वसूल करना है कि आपको ऐसी जगह शादी करना कि बैंक को फ़ायदा हो, वो ये करना चाहेंगे। और आप मुझे कह रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ज़रूर करूँगा। बहुत अच्छी है। और जीजा जो इनके ये लेकर आए थे मुझे काफ़ी, मेरी बातचीत हुई थी उनके ज़रिए, तो मुझे पहले दिन अच्छा लगा था कि ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और उसकी शादी भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ये खुश रहें। और तो ऐसी मज़ाक में हमसे ही बात हुई थी, हमने कहा ठीक, हम करने को तैयार हैं। लेकिन इसमें सारी बात है रज़ामंदी की होती है। लड़की की अपनी रज़ामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे इस्लाम में। हम इसको अहमियत नहीं देते हैं, बल्कि बहुत ज़रूरी भी है। हमारा अल्लाह और रसूल कहता है कि लड़की की रज़ामंदी हर लिहाज से होगी तो शादी होगी। तो आप जैसे शादी की फ़िक्र मत है, अच्छी बात है कि आप आए, बहुत खुशी हो रही है। और ये चचा ने तो जो कुछ बताया था, मैं समझ गया था, इसको थोड़ा मज़ाक भी कर लिया था। लेकिन ये तो लालची आदमी है ना, ये तो ऐसी जगह शादी करेगा जहाँ इसको फ़ायदा हो। भई इसको, लड़की को फ़ायदा हो रहा हो, इसको फ़ायदा हो। क्योंकि बस आप समझते हैं इन बातों को, लेकिन ये इंशाअल्लाह करते हैं अल्लाह हमारी खैर। और चचा तो वैसे ही माशाअल्लाह पैदा की, ये ऑफ़िस में भी कमाते हैं और फिर उसके बाद इनका धंधा ये जाता है होटलों में। और जब होटलों में धंधा शुरू होता है तो वहाँ तो पैदा ही पैदा है। लेकिन इसके बावजूद ये इनकी जायदाद पर नज़र रखते हैं। ये यकीनन ऐसी जगह शादी करना चाहेंगे कि जहाँ लड़की का शौहर बहुत मालदार हो और उसको कुछ देना ना पड़े। तो ये तो लड़की की हासिल नहीं है। और अच्छा हुआ कि आप आ गए, आपके थ्रू मेरी बात हो रही है। तो आप भी यही चाहते हैं कि जो लड़की सही ख़ानदान में जाए, चाहे वो गरीब हो। और अगर ये ऐसा महसूस करते हैं, आप समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी और अच्छी गुज़रेगी। क्योंकि ऐसे लड़के या घरवाले बहुत शरीफ जो होते हैं, अपने अंडर में भी नहीं होते हैं। जिसको भी ऐसा, ओए बात सुनो, चाय लेकर आओ। हाँ, चाय लेकर आओ, शाबाश, जल्दी लेकर आओ। तो इस तरह से आज जल्दी लेकर आओ। शादी के समय वो ये सोचना चाहिए कि लड़की का खास तौर पर लड़की का मुस्तकबिल ये होता है कि वहाँ पर उसको कैसा रखा जाना है, कैसे रहना है, क्या मोहब्बत मिलती है, क्या दुःख मिलता है, ये हमें आज देखना पड़ेगा। तो अदालत और गरज होनी चाहिए चचा की तरह। और ये चचा तुम्हारे लिए खुद ही उसको लेकर आए थे और अपनी गरज सामने रखी थी। तो खैर, मैं तैयार हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत कोशिश करूँगा और मुतमईन करूँगा आपको कि आप खुद इजाज़त देंगे, ये खुद इजाज़त देंगी कि ये सब सही है शादी करने की। अब चाचा की बात है, चाचा को मत देखिए आप। अब आपने मुझे कह दिया ना, मैं कर दूँगा। तो वो चाचा जो है ना, वो अपना मफाद देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुज़रेगी। वो भूल जाएँगे कि मेरी भतीजी कैसी रहती है। उनको तो आपके चक्करबाज़ी से फ़ायदा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे चाचा खुद जायदाद के हड़प करने के चक्कर में हैं और ऐसी जगह शादी करना चाहेंगे कि इनको देना ना पड़े, बल्कि लें, और ये उससे भी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन तुम्हारे दादा मेरे पास आए ना, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तुम्हारा रिश्ता घर में होगा, अल्लाह से तुम्हें मदद भी मिलेगी और ज़िंदगी गुज़ारने का खूबसूरत मौका मिलेगा। तो आप ज़्यादा बेफ़िक्र रहिए, ये गुज़ारिश मेरी है, आप जाइए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चाचा, तुम्हारा काम तो है, हाँ। तुम अदालत से घरे में गिरे हो, मैं मैंने वो पहले दिन कल समझ गया था। आप कल मिल नहीं, जाएगा। मैं पहले ही समझ गया था कि जब तुमने कहा था कि मैं आज तो आपकी करना बात। चाहता हूँ, हाँ, अच्छा रिश्ता तो मिले तो मैं करवा दूँ, तुम लेकिन जा, जैसे अब तुम बेफिक्र हो, तुम जाओ, छुट्टी तुम्हारी, तुम हाँ। इसकी तरफ मत सोचो। अब ये इसको शादी मैं करूँ।
यूनुस भाई मैं आ गया हूँ। हाँ, कल भी मेरी बात हुई थी उससे कि मैं और मेरा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उन्होंने मुझे। हाँ, मैं भी उनके ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ, और जो जिसके लिए तो मैं अभी ये सामने ही मेरे बैठे हुए हैं। बड़ी इज्जत करता है, बड़ी इज्जत। हाँ, बहुत। बड़ी मेहरबानी। बस वो यूनुस मेमन का फोन था मुझसे। वो मेरे असल में। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। वो मेरा जो ट्रैक्टर तो वो जो मैं ट्रैक्टर के बहाने से मैं आपके पास मिलने आया। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ काम है मेरे बहुत जरूरी। खुल के बात करो। अबे खुल के क्या बात है? ठीक है, मेरा दादा है, उसके पास कुछ जमीनों के कागजात हैं। मैं ये ड्राइवरी का एक बहाना बनाकर आपके पास आया था। मुझे ये पता चला है कि आप डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाते हो। अच्छा, तो मुझे उस चक्कर मैंने अपने इसलिए तुम आए हो, तुमने पूरा ड्रामा किया मेरे साथ। हाँ। अच्छा, मैं जो मेरी दादा की जमीन है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके तो बनाने तुमने। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, और वो भी मेरे नाम के। फिर होगा ये काम। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स बनाने तुमने? हाँ, लेकिन देखो मैंने ये काम बहुत सीक्रेट करना है और आपके थ्रू करना है। काम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। ये जो आगे पीछे जितने भी ये देख रहे हो ना टीवी पे? ये खबर अगर चल गई ना, ये देखे तो ना तुम रहोगे और ना मैं रहूंगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये खबरें तो आती रहती है, लेकिन अब मैं असल काम के लिए आया हूँ। देखो ये जो जमीनें हैं, इसके जमीन है तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दादा की जो जमीन है कि ये बात कहीं लीक ना हो जाए तुमसे, तो दोनों को शर्मिंदगी करनी पड़ेगी। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं आपसे। ये तो मैं इसलिए आपके पास आया था कि मेरे सब काम करने हैं आपसे। काम तो हो जाएगा तेरा, लेकिन मैं कर लूंगा। मैं समझता आपको। मैं देखो पर्सनलाइज क्या, मैं तुम्हें अपनी जो ज़मीन जो मेरे को आप दोगे ना, वो जो उसके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उसका एक छोटा सा टुकड़ा। अच्छा, तुम सिर्फ ये काम करना होगा कि मुझे ज़मीन दिखानी होगी और बाकी पैसे देने होंगे। बाकी काम वो मैं कर लूँगा, वो मेरा काम है। खर्चा सारा तुमने करना होगा, और जो मुनाफा होगा वो 50-50 होगा। अगर इस पर तुम राज़ी हो तो सही, हम ये डील कर लेते। अगर नहीं हो तो फिर मैं नहीं कर सकता। ये मुश्किल काम होते हैं, ये ऐसे नहीं होते जिस तरह आप कह रहे हो कि हम अंगूठे पे लगा के कर लेंगे। लेकिन ये मेरी दादा की ज़मीन है। वैसे है तो मेरी, लेकिन मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये मेरे हाथ। लेकिन मैं अगर इसको लीगल तरीके से लेना चाहूँ तो बहुत मुश्किल से होगा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स बने। डॉक्यूमेंट्स तो बन जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स का इतना बड़ा इशू नहीं है। बस आपके दादा का कुछ अंगूठा चाहिए होगा, अगर वो जिंदा है तो। अब क्या करना होगा? मार देते हैं कागज में, ये क्या मसला, इधर उधर कर देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बस ये कि उसमें तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इस वजह से थोड़ी परसेंटेज बढ़ेगी। हाँ, काम एक नंबर हो जाएगा। तो खर्चे की कोई बात नहीं है, थोड़ा मैं ट्रैक्टर ज़्यादा चला लूँगा, लेकिन यह है कि काम होना चाहिए। अगर काम मेरा नहीं हुआ तो मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी, इसका सही डॉक्यूमेंट्स बने, इसको लीगल तरीके से मैं वो करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी दादा की ज़मीन है। समझो आपका काम हो गया, काम की टेंशन ना ले। हाँ, तो मेरे पास आए ना, काम तो मेरा क्लियर है, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास, और डॉक्यूमेंट्स होंगे तो काम। डॉक्यूमेंट्स मेरा काम है। ठीक, जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स हो मैं
हर किस्म के कागजात बनाने का माहिर हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। आपका शुक्रिया। बस आप बेफिक्र रहें। आहा, अब यही तो मैं चाहता हूँ कि अपना काम शुरू करते हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि अब कब मुझे उनकी पैमाइश वगैरह लेके आ रहे हैं, ताकि हम मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। बहुत ऐसे भी अच्छा। नहीं होता ना कि ज़मीन एक जितनी है और मैं कुछ और लिखूँ। नहीं, तो ये पूरी पैमाइश लेके आनी होगी आपने। ठीक है, ये मेरा काम है, मैं करके दूंगा आपको। बस ये आप करके दे दें, बाकी मेरा काम, आप जाए। बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आ गए राजू? तुमने बुलाया? कहाँ थे आप इतनी देर से? मैं परेशान, मेरी शादी हो रही है किसी और से, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम तो जानती हो ना कि मैं मजबूर हूँ और मेरे काम के बारे में, मेरे धंधे के बारे में मैं भी चाहता हूँ, पर जिस हालात से मैं गुजर रहा हूँ बहुत मुश्किल है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ। दिमाग खराब हो गया, ये काम छोड़ो, इस काम में क्या रखा है? पैसा, तुम तो जानती हो पैसा जो है वही रिश्ते बनाता भी है, बढ़ाता भी है। और हमारे रिश्ते का क्या होगा? हमारे रिश्ते का क्या होगा? मैं तुम्हें पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगा कि तुम मुझे छोड़ दो। ये हो नहीं सकता, और मेरे चाचा किसी और से मेरी शादी करवाने में लगे हुए, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने भी उनको साफ साफ बोल दिया कि मैं जिससे पसंद करती हूँ मैं उसी से शादी करूँगी। देखो, एक तो तुम्हारा चाचा हमारे धंधे के बीच में आ रहा है, हमारी दुश्मनी ऐसी पक्की हो चुकी है। मेरे बंदे को उसने हिट किया, उसके बंदे ने। अच्छा, और मैं बस तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद नहीं करो और अपनी ज़िंदगी बनाओ। बर्बाद नहीं होगी, हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारेंगे, क्यों नहीं समझ रहे हो आप? तुम कह रही हो ना, हकीकत कुछ और है। हमारे धंधे में, हमारे काम पे सिर्फ एक चीज़ है, ज़िंदगी में मौत। और क्या पता मैं यहाँ से जाऊँ और ख़त्म हो जाऊँ। तो इससे बेहतर है शादी से पहले तुम बेवा हो जाओ। तुम्हारी शादी जहाँ चर्चा करवा रहा हूँ वहाँ करो। दिमाग खराब हो गया, तुम ये बात कर रहे हो? मैं कैसे कर सकती हूँ किसी और से शादी? बचपन से हमारी मोहब्बत है। तुम ये धंधा छोड़ दो, हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, समझने की कोशिश करो। अब बहुत आगे निकल चुका हूँ, बहुत मुश्किल। हम दोनों साथ रहेंगे ना तो बहुत कमा लेंगे, इससे कुछ फायदा नहीं, जान चली जाएगी। ये तुम रहने दो, ये हमारा अपना मसला है। अच्छा, ये अब आपका मसला हो गया अपना? सही। अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। और जहाँ तक कि शादी की बात रही, तुम्हारे चाचा ने अच्छा फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाए। मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता। इस धंधे में मुझसे बहुत सारी कुर्बानी ली है। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी खुशियाँ, मेरा बचपना सब ख़त्म कर दिया। अब मेरा मकसद सिर्फ एक है, मुझे पैसा, क्योंकि इस पैसे से मुझे पूरी दुनिया की खुशी हासिल करना है। तो बेहतर इसी में होगा अपने चचे के फैसले को मान लो। बहुत मुश्किल है, अपना ख्याल रखना। बाहर लड़के खड़े हुए थे, अब मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे चाचा को खबर मिली कि मैं यहाँ आया था। खुश रहो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। चलो चाचा भी मेरे, कितनी
बारात से शादी करवा रहे हैं, मुझे नहीं पसंद। मैं डॉक्यूमेंट साइन करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ये अर्जेंट चाहिए, मैं आपको भेजता हूँ, बाकी कार्रवाई करके मुझे भेज देना। हाँ सही है, लाजमी करनी है। ठीक है, ये लाजमी करनी है। सलाम अलैकुम साहब। फिर आ गए? हाँ साहब, हमारा अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा। क्या है? नहीं, तुम लोगों के लिए नहीं है। सुबह से इतने सारे पड़े थे, जो भी आता है खाए चला जाता है। ये मेरे अपने लिए है। ये आप ही के लिए है, आपके लिए रखा है तो आप ही का होगा। चलो अब एक काम की बात करते हैं, छोड़ो। मैं इसलिए आया था। ये उसी बात के लिए आया है। जी जी जी। देखिए, भट्टी के दादा के जो कागजात है ना, वो आप ले लो, क्योंकि भट्टी के कागजात के दादा के अंगूठे का निशान लगाना है, काम हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि आप वो ले लो और हम उस पर भी कार्रवाई कर लेंगे, तो नफा ही होगा हमारे को ना। आप समझा? सही है, लेकिन उसके दादा का अंगूठा चाहिए इस कागजात पे, ऐसे तो नहीं होता। देखिए, कागजात आप चेक करें, आप उससे काम ले आप सकते बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। फाइल उनकी 2 नंबर है, हमारी नहीं है। अच्छा। और वो जो है ना गाँव से आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया हुआ, किसका है क्या नहीं, वो तो कब्जा करना चाह रहा है। हाँ, मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि हो सकता है हमारा काम, लेकिन अगर आप उसे कागजात ले लो तो हम अपनी इस्तेमाल में रख सकते हैं। और दूसरी चीज का फायदा हमें ही होगा, वो तो हमारा है ही नहीं। क्या बात है, मुझे आपसे ये बोल रही ये आप ही अब दावत करो। ये अभी तो समझो बात बन गई। अरे यही तो थी कागज, यही तो है मेन फाइल। अच्छा, ये जबरदस्त काम किया आपने। अभी आपने हमसे इत्तेफाक अभी किया। आप लोगों का काम तो हो गया, लेकिन अभी मेरा काम भी होना चाहिए, क्योंकि 10% से कम पे तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी भाभी ने शॉपिंग भी तो करनी होती है ना, तो उसके लिए लाजमी कुछ ना कुछ तो देने पड़ेंगे ना। तो मैं चाहता हूँ कि ज़मीन से बेहतर है आप मुझे कुछ कैश ही दे दे, कैश बेहतर रहेगा, तो उस पर मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोगों का काम भी हो जाएगा, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी कि काम कहाँ से आपकी मोहब्बत है बस। चलो ओके साहब। हाँ, इसी चीज की तो तलाश थी हमें। वो भी बुलाएगा। चाचा मेरे पीछे लगे और दूसरे को भी मेरे पीछे लगा रहा है। मेरा क्या होगा? मुझे उससे शादी नहीं करनी। अच्छा, तो शादी जहाँ चाचा कर रहा है वहाँ नहीं करनी, और जहाँ तुम चाहती हो शादी करना वो बात सही नहीं है, तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? जब हम मौजूद हैं, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हम इतने लंबे चौड़े खूबसूरत इंसान आपके सामने खड़े हैं, और हम चूंकि आपसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं, अगर आप चाहें तो हम आपसे शादी कर लेंगे, अगर आप रजामंद हुई और चाहेंगी तो। आप चाहेंगी तो ये शादी होगी, और हम जैसा बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ताकि चाहे कहीं भी ढूंढ ले, आप कितनी जगह ढूंढ फिर लें, हम जैसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम तुम्हें इज्जत भी देंगे और अपनी खूबसूरत बीवी भी बना के रखेंगे, और तुम्हें हर तरह की आज़ादी होगी कि अपने घर में अपने शौहर के लिए हर वो चीज कर सकती हो, जो चीज चाहिए बता सकती। तुम टेंशन ना लो, अरे हम हैं ना,
क्यों परेशान हो रहे? छोड़ दें चाचा, हम निपटा देंगे। अब तुम्हें जिससे मोहब्बत है, तो वो अगर तुमसे शादी नहीं करना चाहता है तो वो भी एक तरीके से ईमानदार है ना। वो गलत काम करता है, वो इधर से उधर देता है, उधर से इधर देता है, उसका काम कुछ गलत है। अब वो कहता है कि अगर मैं शादी करूं आपसे तो क्या कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए उसने तुम्हें मना कर दिया। अब चाचा की शादी तो जहां और करना चाह रहे हैं वो तो तुम करो। अब रह जाते हैं हम माँ बदौलत, ये देखें आप, हम जब हमसे शादी वो हो गई तब देख के दे कि तुम्हें हर तरह का सुकून मिलेगा, तुम कोई टेंशन मत लो, शादी होगी, अच्छे अंदाज से होगी, अच्छे शख्स से होगी, जहां तुम्हारी लाइफ बहुत खूबसूरत गुजरेगी, खुशी खुशी जिंदगी गुजारो, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो, क्योंकि वो शौहर तुम्हारा चाहने वाला होगा, प्यार करने वाला होगा, तुम्हारी हर बात पूरा करने वाला होगा, आजीजी इंकिसारी का पुतला होगा। क्यों कि उसके जहन में, उसके दिल में औरत की सबकी बहुत इज्जत होती है, तो वो तुम्हें बहुत इज्जत से रखेगा, तुम टेंशन मत लो। और वो हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये सब चीजें हम आपको दे सकते हैं अगर आप सोचें, समझें, आप अच्छी तरह से अपने जहन में ये बात बिठाएं, अच्छी तरह से सोचें कि हम आपके पास हैं, एक भूल दीजिएगा, वरना जैसे आपकी मर्जी, हम आपको कुछ दे सकते और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम आपके मिजाज को समझते हैं। अब देखा आप हमारी बातों में मुस्कुरा रही है, इसका मतलब आप रजामंद है। अरे यार, कितनी खूबसूरत होने के साथ साथ पीछे दिखते हैं, और तुम्हारी तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए कि जो तुम्हें मुझे तुम्हारी पुजारी पुजारी बन, तुम्हारे साथ में तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी चीज सामने आ जाए। इतना खुश रखे, इतना खुश रखे कि तुम रश करने तो पिताई, और इसमें हम पूरे उतरते हैं और कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते, हम अपने आप को जानते। आपको हमसे अच्छा शौहर कोई नहीं मिल सकता। अब आपकी मर्जी है कितने सुनहरे खूबसूरत बालों हमारे चेहरे पर बिखेरेगी या किसी और किसी को है, फिर सोच लें। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हम औरत साहब की लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं और उनको मुकम्मल आज़ादी देते हैं अपना फैसला करने की। आपको भी फैसला करने के इख्तियार है, सोचें, समझें। और देखो ना, आपको बेचारा नहीं करा जिनको आप चाहती थी, हम ही तो हैं, हम ही तो हैं अब। और चाचा जहां करना चाह रहे हैं वो आप जैसे नहीं चल सकते, तो जाहिर है कि हम बच जाते हैं। और मुझे यकीन है कि किस तरह हमारे साथ रह रही है, हमें आपने अच्छी तरह सोचा भी होगा, कुछ फैसला भी करने में आसानी हुई होगी। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम आप पर कोई तो जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, बस मोहब्बत की बात है, अच्छी जिंदगी गुजारनी, हमें तो आप पहली नजर में अच्छी लगती है, अपने मुंह से कह नहीं पा रहे। अब ऐसा मौका आ गया है कि हम आपको सब कुछ कहते हैं, अपना दिल खोल के आपके सामने रखते हैं। तो बता दें, हमसे ज्यादा प्यार करने वाला आपको ढूंढो।